पाकिस्तान में गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बीमारों के लिए, अपाहजों के लिए आसानियां कैसे पैदा की जाएं, आज हम अपनी वीडियो में इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक ये बड़े संजीदा और सख्त मामलात हैं। नाजरीन, जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा प्लान शुरू किया था, जिसका क्रेडिट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को भी जाता है, दूसरे लोगों को भी जाता है, चीफ ऑफ आर्मी को भी जाता है, कि डॉलर पाउंड वगैरह पर जिन लुटेरों ने कब्जा कर लिया हुआ था मुल्क में और वो लोगों का इस्तेहसाल कर रहे थे, गरीबों का, क्योंकि मुल्क में जो भी चीज़ें हैं, तेल है, बिजली है, खुराक है, खाने वाला तेल है, चीनी है, आटा है, दालें हैं, चाय है, चावल है, इन तमाम का इन्हिसार डॉलर पर या गैर मुल्की करेंसी पर बहुत ज़्यादा था। लिहाजा जब केयर टेकर आए तो उस वक़्त जो स्टॉक होल्डर थे, जो डॉलर और पाउंड को छुपा कर रखते थे, रोक कर सप्लाई करते थे, स्मगलिंग करते थे, उन्होंने गरीबों का खसूसन और पाकिस्तानी कौम में से 80% लोगों का जीना दोबर किया हुआ था। आप अंदाज़ा करें कि ये जो डॉलर था ये 330 तक की आवाज़ आ गई थी, पाउंड 340-42 तक का आवाज़ आ गई थी। गोया इस्तेहसाल हो रहा था और ऐसे लगता था जैसे मुल्क में कोई हुकूमत ही नहीं है। ये किया धरा था मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और इसहाक डागर साहब का। ताहम ये हुकूमत आई, इन्होंने मामलात को देखा और उस पर कड़ा हाथ डाला। स्मगलरों पर, स्टॉक होल्डरों पर, स्टॉकिस्टों पर, डॉलर माफिया पर, खाद माफिया पर, पाउंड माफिया पर, चीनी माफिया पर और तेल माफिया पर, जो ईरान से तेल लाता था। हाथ डालने के बाद मुल्क में कुछ सुकून आना शुरू हुआ। जो चीज़ें आसमान की तरफ जिनकी कीमतें जा रही थीं, उनमें पहले ठहराव आया और फिर उनकी कीमतें ज़रा कम होनी शुरू हुई। अब फिर हालात मुल्क में ऐसे हैं कि चेन गोइयाँ हैं। हम इस इल्ज़ाम को ओन नहीं करते, लेकिन चेन गोइयाँ हैं कि मामलात तय पा गए हैं जी किसी के साथ, लिहाजा डॉलर भी अब उस कीमत पर रुका हुआ है, पाउंड भी उस कीमत पर रुका हुआ है, जिसकी वजह से कीमतें नीचे नहीं आ रही और जिन दरआमदात पर, इंपोर्ट्स पर बैन था, वो भी छुप छुप के हो रही हैं और 1000 अरब रुपए से ज़्यादा की अंडर इनवाइसिंग हो रही है। ये तमाम मामला जो है मुल्क में महंगाई को, इन्फ्लेशन को और गरीब के इस्तेहसाल को बढ़ा रहे हैं। हमारी बराह रास्त गुजारिश होगी, बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश होगी कि गरीब परवरी के लिए, बेरोजगारों की बेहतरी के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, बीमारों की बेहतरी के लिए, भूखों और लाचारों की बेहतरी के लिए जनाबे प्राइम मिनिस्टर साहब और आपके साथ जो भी मुआवन हैं, बिजली चोरी के रोकने के लिए मामला तो सुस्त पड़ गए हैं, उन्हें तेज करें। सुई गैस की बहुत चोरी होगी, विंटर आ गया है, उसे तेज करें। और आपने कहा था गालिबन कि हम मुख्तलिफ बैंकों के लॉकरों पर स्कैनिंग करेंगे। उस स्कैनिंग में अगर ताखीर आ रही है, मसला आ गया है, या कोई कहीं पर मामलात सेटल हो गए हैं या मामलात कहीं पर तय हो गए हैं, तो उसकी ज़बरदस्त सरकोबी करे और छापे और इस तरह स्मगलरों से और डीलरों से और स्टॉक होल्डरों से, खा वो डॉलर हो, खा वो पाउंड हो, खा वो चीनी हो, खा वो आटा हो, खा वो गैस की चोरी हो, इन पर कड़ा हाथ एक नए जज्बे के साथ दोबारा डालें। जब तक ना डाला गया, कौम को कुछ गलत फहमियाँ हो रही हैं कि जी किसी जगह पर मामला तय कर लिए गए हैं, और हम ऐसी बात सुनना नहीं चाहते। हमें मोहब्बत है इस रियासत से और हमें मोहब्बत है उन लीडरान से, उन अफराद से जिन्होंने ये
جہاد شروع کیا تھا، اس جہاد میں اگر تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے یا یہ جہاد زیادہ زور شور سے نہیں چل رہا جبکہ اسے چلنا چاہیے، تو اس میں وہ سابقہ تیزی لائی جائے، رینجر کو اور فوج کو اس کے پیچھے لگایا جائے، بینکوں کے جو لاکر ہیں یا جو جگہ ہیں ان کی، بابوؤں کے جو تہہ خانے ہیں ان کے گھر ہیں یا ان کے پروردہ لوگ جو ہیں وہاں سکیننگ اور وہاں چھاپے مارے جائیں، اور ڈالر کی قیمت کوشش کر کے 200-225 پر لائی جائے، پاؤنڈ کی قیمت 300 سے اندر لائی جائے۔ اس سے چیزیں انشاءاللہ تیل، بجلی اور دیگر چیزیں سستی ہوں گی، اور جن جن ملک میں سٹوروں پر امپورٹڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں انہیں قبضہ میں لیا جائے، کسٹم کو کھینچا جائے کہ وہ یہ چیزیں کیسے انٹر ہو رہی ہیں، انڈر انوائسنگ جو 1000 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے اس پہ کاری ضرب لگائی جائے، اور جب آپ امپورٹڈ چیزوں پر چھاپے ماریں گے انہیں قبضے میں لیں گے، دکھایا جائے وہ کب امپورٹ کی تھی ان دکانداروں نے، کہاں ہے جو انہوں نے ڈیوٹی دی ہے، اور جس طرح آئی ایم ایف معاہدے میں کوئی بھی چیز نہیں ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے ہماری حکومت کو کہ آپ نے یہ نہیں کیا اس لیے ہم اپنا قسط روک رہے ہیں، تو آپ بھی یہ کہیں کہ آئی ایم ایف سے ہمارا یہ کوئی معاہدہ نہیں کہ ہم اپنی گرتی ہوئی معیشت کے سہارے کے لیے امپورٹ جو جان بچانے کے لیے ہے، خوراک کے لیے ہے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن تعیش کے لیے امپورٹڈ چیزیں جو ہیں ان پہ قدغن ہاتھ ڈالنا آئی ایم ایف ہمیں بھی نہ روکے، اور حکومت کو اور ہمارے اداروں کو اور ان اداروں کو، خواہ وہ آئی ایس آئی ہے، خواہ وہ ایم آئی ہے، خواہ وہ آئی بی ہے، جو بھی ہیں وہ مخبری کریں اور 2-3 سال کے لیے پریکٹس پورے زور سے جاری رکھیں تاکہ ملک میں چیزوں کی قیمتیں اپنے لیول پہ آ جائیں اور غریب بھی ایک اچھی زندگی گزار سکے، غریب کی زندگی اچھی ہوگی، بے روزگار کی زندگی اچھی ہوگی، ملک میں کنسٹرکشن شروع ہوگی، کاروباری جو معاملات ہیں وہ پوری جوش و خروش سے شروع ہو جائیں گے اور لوگوں کو روٹی روزی ملنی شروع ہو جائے گی، تو یہی پاکستان کی منزل ہونی چاہیے اور یہاں دین کا نفاذ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔